नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवत, आपने जो अर्वाक्री श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की यह विस्तार पूर्वक कहिए। एक श्री प्रजापति ने ब्राह्मणादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षस्थल से रजह प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई है। द्विजोत्तम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमा प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानो और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्मपरायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिसत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथायोग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, ओदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी ये 8 तथा श्यामा, समा, नीबार, वंतिल, कवेथु, पेनुया और मरकट, मक्का 21, 25 ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है, इसलिए इहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। है मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज पड़ता है, का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मर, वेद और यज्ञादि कर्मस्पी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, वुटिलमती, वेदविनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। ये धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनकी स्थान और पुनों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आशिकों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाली समस्त वर्ण के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है, युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है।
तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवाधर्म प्रायण शूद्रों का गंधर्वलोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तर्षिलोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। जो निरंतर एकाग्र और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पट्टिकजन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु वाचाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवा का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष से नहीं लौटे। तामिस्र, अंधतामिस्र, नाहारौरव, रौरव, असिपत्रवन और कालसूत्र और अभिचित आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशि षष्ठोध्याय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।